परीक्षा ना आपातकाल में होती है। जब व्यक्ति कोई बड़ा एक्सीडेंट हो और बाल बाल बच जाए तो लोग कहते न जाने कौन सा धर्म आड़े आ गया। ऐसे नहीं पता चलता है। ये धर्म आपका साथ संकट में देता है, कष्ट में देता है, दुख में देता है। ये धर्म आपकी रक्षा करता, धर्मो रक्षति रक्षिता। कब रक्षा करता है? जब हम धर्म की रक्षा करते हैं। ये आड़े आ जाता है। लोग कहते हैं भैया धर्म की जड़ बहुत लंबी है। कहां तक जाती है? पाताल लोक तक। सब लोकों से नीचे है पाताल लोक। ये धर्म की जड़ इतनी लंबी है कि सीधी पाताल तक पहुंच जाती है। किसी ने कहा धर्म की जड़ पाताल में है। और जब पाप करते हैं पापी, तो पाप की जड़ कहां तक जाती है? बोले धर्म की जड़ अगर पाताल में है तो पाप की जड़ अस्पताल में है। किसी को ना पहुंचाए भगवान। धर्म तो करते थे, अधर्म का फल मिलता है। सज्जन की भक्ति से भगवान प्रसन्न हो गए और इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने कहा वरदान मांगो, क्या चाहिए? सज्जन ने कहा कि बाबा ऐसा वरदान मिल जाए कि जो चाहे सो हो जाए। भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर एक शंख दे दिया। और कहा ये शंख ले जाओ, जो चाहोगे सो तुम्हें देगा ये शंख। बस इससे मांग लेना जो चाहिए। शंख तो हाथ में लिया सज्जन ने, परंतु भगवान ने एक शर्त रख दी। शंख से जो मांगोगे सो मिलेगा, पर शर्त एक है कि आपको 1 गुना मिलेगा और पड़ोसी को 2 गुना मिलेगा। सज्जन बोले ये गलत बात, हमें 1 गुना और पड़ोसी को 2 गुना। भगवान बोले हाँ ये तो होगा, ले जाओ इसे। अब भगवान के कहने पे ले तो घर आए, ले जाकर एक बक्से में बंद कर दिया शंख। जो हमें 1 गुना दे और पड़ोसी को 2 गुना दे, इससे कुछ नहीं मांगना। पड़ोसी का क्यों भला करें? शंख धरा बक्से में और ताला डाल दिया, चाबी टांग दी और पत्नी से कहा सुनो, ये चाबी कभी छू मत लेना, और चाबी अगर छू लो तो बक्सा कभी खोल मत लेना, और बक्सा अगर खुल भी जाए तो शंख मत निकाल लेना, और शंख अगर निकल भी जाए तो ये शंख से भूलकर कुछ मत मांगना। पत्नी समझ गई कोई काम की चीज है। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। सज्जन तो चाबी टांग कर चले गए। जून का महीना था। बरसात का समय था। इतनी जोरों से वृष्टि हुई, इतनी जोरों से वृष्टि हुई कि महाराज पूरे मकान में पानी पानी टपकने लगा। पुरानी झोपड़ी थी,
पत्नी से बच्चों की ठंड बर्दाश्त नहीं हुई, तुरंत दौड़कर गई, शंख उठाया, चाबी उठाई, बक्सा खोला, शंख निकाला, पीढ़े पर रखा, पूजन किया, हाथ जोड़कर बैठ गई। हे शंख भगवान, हमारा एक मकान बन जाए। शंख से तो प्रार्थना ही करनी थी, और प्रार्थना करी और फट से बिल्डिंग तैयार हो गई। इनकी तो एक मंजिल बनी, पर पड़ोसी की शाम को सज्जन घर लौटे, झोपड़ी की जगह महल देखा, और अपना एक मंजिल और पड़ोसी का, समझ गए जरूर कुछ गड़बड़ किया है देवी ने। पूछा क्यों शंख निकाला? तो बोले हाँ। क्यों? बरसात में बच्चे भीग रहे थे इसलिए मांग लिया। अब मत छू लेना, खबरदार कभी छुआ तो। फिर चाबी टांग दी। जून के महीने में जोरों की गर्मी पड़ रही थी। आजकल तो बड़ा साधन हो गया, जहां टोंटी घुमाओ वहीं पानी पानी। पहले तो सिर पर रखकर कोसों से पानी लाना पड़ता था कुएं से। बूढ़ी माताएं हाँ गर्दन हिला रही, हाथ से चक्की चला करके आटा पीसना पड़ता था, सिलवट्टे पर मसाले पीसते थे। दिस इज एक्सरसाइज फॉर यू। सारी एक्सरसाइज बंद हो गई, मसाले पिसे आने लगे, कपड़े धोने की मशीन लगी है, मसाला पीसने की मशीन, आटा घर से रेडीमेड आता है, चावल दाल सब बिने चुने, बड़ी पापड़ अचार सब रेडीमेड। कोई काम बचे ही। जब काम नहीं बचा तो फिर शरीर खराब हो, लत्ता दुखदियां, गोडे दुखदे, की करा। श्रम करना छोड़ दिया, इसलिए शरीर बेकार हो। सर पर कुएं में से पानी भर के लाती थी, कुएं बंद हो गए तो एक समस्या का समाधान हो गया। जब कुएं थे तो माताएं पति पत्नी में झगड़ा हो जाए तो धमकी देती थी, ज्यादा झगड़ा मत करना, देखो गड़बड़ मत करना, कुएं में कूद के मर जाऊंगी। बहुत सी मर जाती थी तो सरकार ने नल लगा दिया, टोंटी में घुस के मरो तब जाने। क्यों निकाला शंख? अरे महाराज बच्चे प्यास में व्याकुल थे, पानी लाने की मेरी हिम्मत नहीं थी। दोबारा फिर निकाला। हे शंख भगवान, हमारे दरवाजे पर एक कुआं खुद जाओ। हम नहीं ले इतनी दूर जा सकते पानी। कुएं की कल्पना करी और कुआं खट से दरवाजे पर खुद गया। अब इनके तो एक ही कुआं खुदा पड़ोसी के। शाम को सज्जन फिर लौटे, फिर गड़बड़ किया। क्यों फिर मांगा? अरे क्या करें, बरसात पर प्यास लगी थी, पानी नहीं था घर। सज्जन बोले आज हम देखते हैं। नहाए धोए और बढ़िया पटा बिछा करके और शंख को रख करके पूजन कर करके हाथ जोड़कर बैठ गए। बोले हे शंख भगवान, हमारी एक आंख फूट जाए। बड़ी लगी कुआं खुदवाने और बिल्डिंग बनवाने। अब देखता हूं पड़ोसियों, हमारा तो एक से काम चल जाएगा, हमारी एक आंख फूट जाए।
अब भैया इनकी तो एक ही फूटी और पड़ोसी की देख न सके पराई विभूति, ऊंच निवास नीचे कर तू। ये लोग होते हैं जो दूसरे का भला नहीं देख सकते। हम सुखी हैं तो हम ये सुखी कैसे।